subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. घर पर रहेंगे आप, घर पर ही रहकर आपको सिखाएंगे, जीती है हर जंग हिंदुस्तान ने, कोरोना से भी हम जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं सौरभ अर्जित मिश्रा, जीएस फैकल्टी, स्वागत करता हूं आप सबका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन में ये हुआ कि सर क्लासेस कैसे चलेंगी, तो क्लास चलाने का और आपसे रूबरू होने का एकमात्र माध्यम है ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आए और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का जो एक विशेष जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम जो डिस्कस करेंगे वो मेडिवल हिस्ट्री है। तो हम जानेंगे हिस्ट्री के पार्ट, और हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आज सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री, तो यहाँ पे विशेष तौर पे हम हिस्ट्री केवल भारत का इतिहास पढ़ेंगे, केवल भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत का इतिहास आपके सिलेबस में आता भी है, वो चाहे सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट के एग्जाम हो, यहाँ पे भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत, दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम लोग जिस विशेष भारत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे वो है आपका मिडिवल हिस्ट्री, और मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो लगाइए एक खूबसूरत हेडिंग, मिडिवल हिस्ट्री। और मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण। ये क्या है, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बस आप एक चीज़ ये है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप नोट बनाइएगा, नोट में सारी चीज़ें आप लिखिएगा। 1-2 बार देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, और फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको पूछिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आइए मैं शुरू करता हूँ अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण। बच्चों अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम अटैक होता है, मुस्लिम आए, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। अब मुस्लिम क्या थे, कौन थे? तो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम का जो एक हम कह सकते हैं जो इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग होते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। और इस्लाम धर्म के पैगंबर जो थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है, यानी जन्म हुआ और उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही मुसलमान कहलाए। अब मुसलमानों का यानी मुस्लिमों का आक्रमण होता है मध्यकालीन भारत में, यानी हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में हम विस्तृत रूप से अगर चर्चा करेंगे तो मुस्लिम अटैक का। तो अब अगर मैं कहूं कि मुस्लिम अटैक, तो ये 2 प्रकार से, एक आपका अरब आक्रमण, दूसरा आपका टर्की आक्रमण। तो अरब आक्रमण, टर्की आक्रमण, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मुस्लिमों में जिसने आक्रमण किया वो थे अरबी थे, बाद में तुर्की आए। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अरब का आक्रमण, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडिंग लगा हुआ है कि अरबों का सिंध पे आक्रमण। क्या रीजन था, कौन आक्रमण किया, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं अरब का आक्रमण सिंध पे। बच्चों आप सभी लोग ये जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के 2 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, एक अरब का प्रायद्वीप, दूसरा इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप होता है। भारत का व्यापारिक संबंध अरबों के साथ बहुत पुराना है। जब इस्लाम धर्म का उदय भी नहीं हुआ था तब जो है भारत का व्यापारिक संबंध अरब से चला आ रहा था। ये अरबी व्यापारी पश्चिमी समुद्र तट से भारत पे की कह सकते हैं कि इसके द्वारा यात्रा करते थे, और वहीं पर वो अस्थायी रूप से बस भी गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थायी रूप से बसने का मतलब ये हुआ कि वो अरबी व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर अस्थायी रूप से बसे, वहाँ के शासकों और वहाँ की प्रजा द्वारा उनको समर्थन प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं व्यापार के संदर्भ में वो व्यापार तो किए लेकिन फिर अटैक करना शुरू किए। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बताते हैं। अब जैसे अरबों का सिंध पे आक्रमण, तो जो अरबों का जो सिंध पे आक्रमण हुआ, ये सबसे पहला जो सफल आक्रमण हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का जो सफल आक्रमण हुआ, उसके पहले भी अरब का आक्रमण हुआ था। सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में सबसे पहला अरब का आक्रमण हुआ था, जो बंबई के थाना क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद सन 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान का आक्रमण हुआ था, और ये दोनों आक्रमण अनसक्सेसफुल हुए।
अर्थात कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए भारत में। उसके बाद होता है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम का हम कह सकते हैं कि अरबों का जो सिंध पे आक्रमण होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया। भारत ने पहला मुस्लिम आक्रमण। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक, यानी जो अटैक किया वो सक्सेसफुल था कि नहीं था। फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक, पहला सफल आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण हुआ था भारत पे। अब ये जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, क्यों किया, किसके अगेंस्ट किया, बताते हैं। अगर मैं बताऊं सीरिया, तो सीरिया में एक वंश था उमैयद वंश। उमैयद वंश के जो खलीफा थे उनका नाम था अल वालिद। अल वालिद का एक गवर्नर था, उसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज इराक का गवर्नर था और उसी का संबंधी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया अल हज्जाज के कहने पर। अब अल हज्जाज के कहने पर इसने सिंध पर अटैक किया। अच्छा बच्चों, मैं ये बार बार भारत और सिंध बोल रहा हूं, उस समय सिंध जो है भारत के अंतर्गत आता था और उस समय सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। दाहिर को पराजित किया मोहम्मद बिन कासिम ने और अपना विजय प्राप्त किया भारत पे। ठीक है, ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आक्रमण क्यों हुआ, तो बताते हैं आपको। जो ये अरब आक्रमण हुआ था, इसका रीजन ये था कि पश्चिमी समुद्री तट पर ये जो अरबियन जो थे व्यापारी, ये आ रहे थे श्रीलंका से आ रहे थे और देवल बंदरगाह पर पहुंचे। देवल बंदरगाह पर पहुंचे तो ये जो अरबियन जहाज था इसे लूट लिया गया। जब लूट लिया गया तो जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज ने दाहिर से ये कहा कि आप उन लुटेरों को हमें सौंप दीजिए। दाहिर ने कहा कि सॉरी, मैं नहीं सौंप सकता क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो इसके बाद हुआ ये कि जो अल हज्जाज जो था उसने दाहिर को मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे अटैक होता है और भारत पे अटैक होता है, दाहिर पराजित होता है, पहला सक्सेसफुल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो बच्चों ये पूरा लेक्चर था। अब इसी को हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, आपका एक कंप्लीट नोट तैयार होगा। यही हम लोगों का लक्ष्य भी है। आइए पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पे और सिंध का जो राजा था वो था राजा दाहिर। रीजन क्या था मैंने आपको बताया, राजा दाहिर, सिंध पर अटैक किया राजा दाहिर। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, ये जो अटैक हुआ 712 एडी में हुआ था। और एक चीज और, कौन सा युद्ध था? राबौर का युद्ध था। राबौर का युद्ध था जहां पे ये पराजित हुआ था। कौन? राजा दाहिर। किससे पराजित हुआ? मोहम्मद बिन कासिम से। एक चीज और, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम कितने साल का था जब अटैक किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 साल। 17 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे अटैक किया था। दूसरी सबसे, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले कौन सा मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो आंसर होगा अरबों का आक्रमण हुआ। पहला सक्सेसफुल आक्रमणकारी कौन था, तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर अटैक किया तो कितने साल का था, तो आंसर होगा 17 साल था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पे अटैक किया था, तो आंसर आपका होना चाहिए सिंध पे अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा को हराया था, तो आंसर होगा राजा दाहिर को हराया था। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये कई वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ कार्य भी किया था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लगाया था। जजिया टैक्स क्या होता है बच्चों, अभी हम लिखेंगे, लेकिन आप मेरा लेक्चर पहले सुनिए। जजिया टैक्स क्या होता है मैं बताऊं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। जजिया टैक्स एक धार्मिक कर था, एक मुस्लिम कर था। अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भी टैक्स लिया जाता था, वो था जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स पहली बार शुरू करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया टैक्स शुरू किया था बच्चों, वो जजिया टैक्स कुछ वर्गों पर नहीं लगाए जाते थे, जैसे ब्राह्मण, अपाहिज, गरीब महिलाएं, सन्यासी। ऐसे वर्ग, ऐसे क्लासेस जो जजिया टैक्स को नहीं देते थे, वो मोहम्मद बिन कासिम ने इशू किया था। अच्छा, उसके बाद जजिया टैक्स को सन 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सभी वर्गों पर फ्री कर दिया।
कि सभी वर्ग पर लगा दिया, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स सबके लिए इशू कर दिया, सब लोग देंगे जजिया टैक्स सिवाय मुस्लिम को छोड़ के, यानी मुस्लिम जजिया टैक्स नहीं देंगे, बाकी सब लोग देंगे। तो एक क्वेश्चन अलग से पूछता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया? आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। पहली बार बौद्धों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर एग्जामिनर अगर पूछ ले कि पहली बार सन्यासियों पर जजिया टैक्स किसने लगाया, तो आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, सीधी सी बात है। अब उसके बाद जजिया टैक्स के संदर्भ में तीसरा शासक आता है मोहम्मद बिन कह सकते हैं अकबर। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया टैक्स सब वर्ग से खत्म कर दिया, सभी पर से जजिया टैक्स खत्म कर दिया, कहा ये सब गलत बात है, खत्म करिए। अकबर के बाद जो जजिया टैक्स पर जिस शासक का कहीं ना कहीं हाथ लगा वो था औरंगजेब। सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया टैक्स को सभी वर्गों पर लगा दिया, लेकिन मुस्लिमों को छोड़ के, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि जजिया टैक्स एक नॉन मुस्लिम टैक्स था, यानी मुस्लिम नहीं देंगे। फिर उसके बाद एक अन्य मुगल शासक आता है आपका मोहम्मद शाह रंगीला, शाह मोहम्मद रंगीला ऐसा भी कह सकते हैं, उसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। वो सन 1720 ईस्वी में हमेशा के लिए जजिया टैक्स को खत्म कर दिया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग 5 सेकंड के लिए हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहां पे हम लोग जजिया टैक्स हेडिंग लगाएंगे। ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। जजिया टैक्स ये एक रिलीजियस टैक्स था, कह सकते हैं धार्मिक कर था बच्चों। और अगर मैं रिलीजियस टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने यहां फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट मतलब सबसे पहले इसको मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन कुछ वर्गों के लिए नहीं था, जैसे ब्राह्मण, सन्यासी यानी हर्मिट, अपाहिज यानी हैंडीकेप, गरीब महिलाएं। ऐसे वर्ग नहीं देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो शासक था जिसका हाथ लगा जजिया टैक्स पे वो था FST यानी फिरोज शाह तुगलक। FST फिरोज शाह तुगलक, ये 1376 में जजिया टैक्स इसने इशू किया, इशूड फॉर ऑल यानी सभी वर्ग पर जजिया टैक्स लगाया। उसके बाद बच्चों तीसरा शासक जो था वो था अकबर। अकबर था 1564 ईस्वी में रिमूव फॉर ऑल, ये चीज है। इसके बाद आपका औरंगजेब सन 1679, औरंगजेब इशूड फॉर ऑल, ये चीज है। फिर हमेशा के लिए 1720 ईस्वी में शाह मोहम्मद रंगीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शाह मोहम्मद रंगीला, क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा मुगल शासक ऐसा था जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला यानी रंगीला उसे कहा जाता था। और एक चीज और मैंने ये देखा कि पिछली बार एक MPPCS का ही क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका मोहम्मद शाह होगा। कौन सा या किस मुगल शासक के समय में मुगल म्यूजिक यानी मुगल संगीत अपने क्लाइमेक्स पे गया, अपने जो है चरम उत्कर्ष पे गया, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब जो थे, इन्होंने हमेशा के लिए जजिया टैक्स हटा दिया, रिमूव्ड जजिया टैक्स फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए हटाया। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर से एक बार देख लेते हैं जजिया टैक्स एक धार्मिक कर था। जजिया टैक्स को पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत पे, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जो जजिया टैक्स नहीं देते थे, अर्थात उनके लिए नहीं था।
कुछ वर्गों के लिए नहीं था, जैसे ब्राह्मण, सन्यासी, अपाहिज, गरीब महिलाएं, ये थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1376 ईस्वी में इसने जजिया टैक्स इशू किया, यानी लगा दिया, सभी वर्ग पर लगाया। फिर आपका थर्ड पे अकबर है, 1564 में इसने जजिया टैक्स हटाया। फिर औरंगजेब 1679 ईस्वी में, पढ़ाएंगे आगे सारी चीजें, इशूड फॉर ऑल, सबके लिए लगा दिया। फिर 1720 ईस्वी में शाह मोहम्मद रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला हम जिसे कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि हमेशा के लिए हटा दिया जजिया टैक्स। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर दाहिर कौन था, दाहिर कौन था और क्या ऐसी मतलब बातें हैं दाहिर में, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आप क्लास में पढ़े भी नहीं थे और उतना समय भी नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दाहिर के बारे में। अगर मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकंड के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दाहिर। आखिर दाहिर कौन था? मैंने आपको रीजन भी बताया कि रीजन क्या था, कारण क्या था जो दाहिर पे अटैक हुआ, सिंध पे अटैक हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दाहिर कौन था। एग्जाम में कभी आता नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए, दाहिर कौन था। बच्चों, दाहिर सिंध का एक राजा था और दाहिर ब्राह्मण वंश से बिलोंग करता था। और ब्राह्मण वंश, दाहिर के जो पिता थे उनका नाम था चच, और चच एक मंत्री थे, राय वंश के मंत्री थे। उन्होंने राय सिंह सेकंड की हत्या की और खुद वो मतलब सिंध पर कब्जा किया चच। अरबों का जो भारत पे आक्रमण हुआ उसका पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी हमको चचनामा से मिलती है। और चचनामा कौन लिखा, ये बड़ा विवाद है, ठीक है। मतलब विवाद का मतलब गुमनामी लेखक, आज तक नहीं मिला कि चचनामा कौन लिखा। तो दाहिर की बात करें तो दाहिर एक ब्राह्मण वंश का था। दाहिर के पिता का नाम, इसका जो वंश था वो था ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश। दाहिर के जो पिता थे उनका नाम था चच, चच थे। और अगर मैं चच के पिता की बात करूं, चच का जो पिता था उसका नाम था सिलैज, सिलैज। और चच की जो वाइफ थी, यानी चच की जो पत्नी थी, उसका नाम था सुब्बन देवी, सुब्बन देवी, ये सुब्बन देवी। सुब्बन देवी का ही पुत्र था दाहिर, सुब्बन देवी का ही जो पुत्र था वो था दाहिर। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर की हत्या की तो दाहिर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रानी लाडी और एक का नाम था रानी बाई। रानी बाई जो थी वो जौहर व्रत का पालन की थी। मध्यकालीन भारत में जौहर व्रत का जो पालन करने वाली पहली महिला रानी बाई थी। रानी लाडी अब बची दूसरी पत्नी। रानी लाडी की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी, दूसरे का नाम था परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी को ये जो है उठा ले गया मोहम्मद बिन कासिम, अपने साथ ले गया और ये जो है अरब लेके चला गया। अब अरब की कंडीशन क्या बनी कि अरब में जो खलीफा था अल वालिद, अल वालिद बदल चुका और सुलेमान आ गया। सुलेमान अल हज्जाज का कट्टर दुश्मन था और उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी तले लटकवा दिया। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप 1-2 बार, बच्चों क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए आप एक बार मेरे पूरे लेक्चर को देखिएगा, फिर दूसरी बार आप कॉपी पेन उठाइएगा, उसको समझिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने बताया है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपके मार्केट की जो सबसे टॉप क्लास की जो ब्रांडेड बुक है, आप वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, अपने मन पसंदीदा टॉपिक को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज़ पढ़ाइए, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। पूरी इसरो एकेडमी आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। आप सबका सब्सक्राइबर, शेयर और सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें बेहतरीन मोटिवेट करता है। ठीक है, हमेशा के लिए सदैव मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates.